नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये लेकर के चल रहे हैं कि एल्कोहल के यौगिक जितने हैं इनका आईयूपीएसी नाम कैसे किया जाए। बच्चों के एल्कोहल समूह के अंतर्गत जितने भी यौगिक दिए गए हैं इनका आईयूपीएसी नाम कैसे करें, ताकि कहीं पर अगर हमको आगे बनाते हैं एल्कोहल, जब एल्कोहल के विरचन की विधियां, निर्माण की विधियां हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कैसे हम लोगों को पता चले कि कहाँ कहाँ पर एल्कोहल दिया गया है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर आईयूपीएसी नाम अगर हमको करने का तरीका देगा, जैसे हमको यहाँ पर दे दिया है CH3, यहाँ पर हमको दे देगा CH2, यहाँ पर दे दिया बच्चों CH और सिंगल बॉन्ड लगा करके यहाँ पर दे देगा हमको OH। कहेगा हमको बताओ आईयूपीएसी नाम करो कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो सकता है। तो बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक करेगा कि सर पहले यहाँ पर Cl भी दिया है, OH भी दिया है, तो नामकरण करने का तरीका क्या होगा। हमने कहा बच्चों अगर कभी भी आप लोगों को नामकरण करने का तरीका अगर नहीं पता है तो अगर आईयूपीएसी नाम करेंगे कैसे। सबसे पहले बच्चों आप लोग एल्क समूह लिखा करो। क्या लिखा करो? एल्क समूह। फिर इसमें जितना बॉन्ड लगा है बॉन्ड देखो, फिर लास्ट में क्या लगा दिया करो, ऑल शब्द इसमें ऐड कर दिया करो। एल्कोहल समूह का नामकरण कर रहे हो तो ऑल शब्द इसमें ऐड कर दिया करो। हो गई इसकी आयुपैक नेमिंग। अगर कोई भी आप लोग नेमिंग कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से ऑल शब्द इसके लास्ट के अंत में ऐड कर दो, तो बताओ अगर इसका मैं ऑल शब्द ऐड करूंगा, जिधर से OH लगा है काउंटिंग उधर से ही करना शुरू करोगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। मेथ एथ प्रोप, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा हम लोग बोल के चलेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ से उसके अनुसार बॉन्ड को देख करके मैंने लगा, देखो मैंने लिखा पहले एल का समूह, फिर इसमें बॉन्ड लगाया तो बॉन्ड सिंगल मिला, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। एन के बाद में मैं लगा दूंगा ऑल शब्द लगाऊंगा। ऑल OH मतलब ऑल होगा, किसरे स्थान पे लगा है? पहले स्थान पे प्रोपेन 1, और उसके बाद में यहां से क्या लगा देंगे? ऑल शब्द लगा देंगे। इसका आयुपैक नेमिंग डियर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देख के चलो, अगर कह रहा है कि हमारे पास में CH3 यहाँ से CH2 दिया है, फिर CH दिया है, फिर यहाँ से OH दे देगा। अगर यहाँ से OH दे करके नीचे अगर Br दे देगा, कहेगा अब बताओ इसका नामकरण क्या होगा। जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में OH भी दिया हो, हाइड्रोजन भी दिया हो, तो अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में OH और हाइड्रोजन दोनों दिए गए होते हैं तो इसका जो हम लोग नामकरण करेंगे दूसरी पद्धति के अनुसार। दूसरा का मतलब अगर हैलोजन भी दिया होगा तो एल्क समूह के पहले हमेशा जो नामकरण लिखा जाएगा वो हैलो लिख दिया जाएगा, और हैलो लिखेंगे फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ से क्या लिख करके चलेंगे, तो कह रहा है कि यहीं से मेथिल लिख दिया जाएगा, सॉरी मेथिल क्या है, एल्क समूह लिख देंगे। अब बताओ एल्क समूह लिखेंगे, फिर यहाँ से बॉन्ड लिख देंगे, बॉन्ड के बाद में फिर से क्या लगा देंगे, ऑल शब्द इसमें लगा दिया जाता है। चलो भाई ऑल शब्द आ गया। इसका नामकरण करने का तरीका हमारे पास में क्या होगा बच्चों? आईयूपीएसी नाम इसका हम लोग यहां से करके चलेंगे। तो बताइए आईयूपीएसी नाम में क्या होगा? ये क्या होगा? गिनती करो। जिधर OH होगा उधर से बॉन्डिंग करना है, गिनती करना स्टार्ट करेंगे, या तो जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़ता है या समूह जिधर से नजदीक पड़े। 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 3। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो पहले स्थान पे लगा है ब्रोमो, तो हम लोग यहाँ से नामकरण करके चलेंगे तो बोलेंगे 1 ब्रोमो। फिर इसके बाद में बोलेंगे 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं यहाँ से क्या होगा? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, इसे बोलेंगे प्रोपेन। फिर यहाँ से क्या होगा? 1, और उसके बाद में पहले स्थान पे लगा है OH तो यहाँ से लगा देंगे ऑल। हो गया इसका हमारे पास में आयुपैक नेमिंग इस कार्बनिक यौगिक का। बात समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इसका आईयूपीएसी नाम ऐसे ही हम लोग करेंगे हमेशा। 1 मिनट के लिए हमको दे दिया कि आगे बताइए और इसका आयुपैक नेमिंग कैसे हो सकता है। हमने कहा मान लो कोई कार्बनिक यौगिक आपको और दिया गया है। 3 नंबर पे मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि एक कार्बनिक यौगिक है, CH3 है, यहाँ से CH दिया है, यहाँ से CH है, इस पर बच्चों CH दिया है, इस पर यहाँ पर हमको OH लगा करके रखा है, इस पर हमको लगा देगा यहाँ से CH3, इस पर लगा देगा Br लगा देगा, इस पर भी लगा देगा, क्या होगा? Br। कह रहा है कि बताओ इस यौगिक का जो नामकरण होगा वो क्या होगा। हमने कहा अब देखो इस कार्बनिक श्रृंखला में गिनती किधर से करोगे आप लोग? इधर से गिनती करके चलोगे ना, तो जो इधर से बच्चों आप लोग यहाँ से गिनती करके चल रहे हैं ये क्या होगा? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन।
तो जिधर से OH नज़दीक पड़ रहा है, बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़ेगा, उधर से ही हमेशा गिनती करना हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, देखो इसमें एल्कोहल भी लगा है, CH3 ग्रुप भी लगा है और इसमें हाइड्रोजन भी लगा है। इसका मतलब जब एल्कोहल समूह के अंतर्गत एल्केन समूह, एल्किल समूह भी जुड़ा हो और हैलोजन समूह भी जुड़ा हो, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो ये नेमिंग नंबर 3 में आएगा। रोल नंबर 3 में यहाँ से हम लोग दे देंगे। रोल नंबर 3 कह रहा है कि इस प्रकार के यौगिकों में पहले हैलो शब्द का नामकरण करना, फिर इसमें अगर एल्किल आया है तो एल्किल समूह का नामकरण करना, फिर उसके बाद में ज्यों का त्यों ऐसे रख देना, एल को रख देना, फिर उसके बाद में बॉन्ड को लगा देना और फिर यहीं से किसको लगा देना, ऑल समूह को इसमें ऐड कर देना बच्चों। तो ऑल समूह को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर अब कभी बोलेगा तो ऑल समूह को इसमें ऐड करेंगे। अब इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, ये थोड़ा बेहतर तरीके से आप लोग देख के चलना बच्चों। अगर एक नेमिंग करने का तरीका होगा, देखो यहाँ से 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। तो पहले हमको करा है कि हैलोजन समूह का, तो ब्रोमो दूसरे पे लगा है और तीसरे पे लगा है। तो आयुपैक नेमिंग अगर इसकी करके जाएँगे तो यहाँ से क्या होगा 2, 3 और उसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रोमो। तो 2, 3 ब्रोमो और उसके बाद में बच्चों देखो, जब यहाँ से क्या होगा नंबर के बीच में हमेशा कॉमा लगता है, नंबर और शब्द के बीच में हमेशा हाइफन लगता है, ये बात ध्यान देना। 2 ब्रोमो और यहाँ से क्या होगा 1 मेथिल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, यहाँ से 1 मेथिल और उसके बाद में क्या बोल करके चलेंगे बच्चों 1 मेथिल, फिर यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4, फिर एक बोल के चलेंगे यहाँ से ब्यूट। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ से हो जाएगा एन, ब्यूटेन। पहले स्थान पे लगा है OH ब्यूटेन 1, उसके बाद में बच्चों इसका जो नामकरण होगा क्या होगा, ऑल, यहाँ से इसका नामकरण हम लोग दे देंगे। तो इसकी आयुपैक नेमिंग भी हमारे पास में हो गई है, ऑल यहाँ से हो जाता है। एक और इसी की एक्सरसाइज हम लोग करके चलते हैं। देखो बच्चों, इसी के अंतर्गत नेमिंग इसका देख के चलेंगे। अगर और हमको नामकरण यहाँ से दे रहा है तो कैसे आएगा, यहाँ से जैसे हमको कह रहा है कि बता करके चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से हमको कह रहा है कि बच्चों यहाँ से CH हो जाएगी, इस पर CH मान लेते हैं, यहाँ पर भी CH होगा, यहाँ पर भी CH मान लिया, इधर हमने यहाँ से OH मान लिया, फिर हमने OH मान लिया, यहाँ पर भी हमने OH मान लिया, इधर हमने यहाँ से बच्चों Br मान लिया, यहाँ से हमने Cl मान लिया। इस पे देख करके चलोगे तो यहाँ से क्या होगा 2 होगा, बाकी की चीजें वैलेंसी अपने आप में पूरी हैं। कह रहा है कि बताओ कि इस प्रकार के यौगिक का IUPAC नामकरण क्या हो सकता है। हमने कहा पहले गिनती करो किधर से करना चाहोगे। हमने कहा इधर से गिनती होगी, इधर भी पहले स्थान पे लगा, इधर भी, लेकिन OH इधर से ज़्यादा प्रभावी है। तो यहाँ से इसको हम लोग नंबरिंग दे देंगे, कार्बन को नंबर देंगे। तो यहाँ से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा 4 होगा। टोटल 4 कार्बन की श्रृंखला में Cl भी लगा है, Br भी लगा है, 3 ठी OH भी लगा है। तो इस दशा में पहले हैलोजन का नामकरण किया जाएगा। अगर हैलोजन 2 से ज़्यादा आ गए हैं तो उस हैलोजन का नामकरण सबसे पहले देते हैं जो वर्णमाला क्रम में ABCD के अनुसार पहले आता है। तो पहले ब्रोमो आएगा कि क्लोरो आएगा, ब्रोमो शुरू होता है B से, क्लोरो शुरू होता है C से। तो इसका नामकरण क्या होगा, तीसरे के स्थान पे लगा है ब्रोमो, तो ए का हम लोग बोल देंगे यहाँ से 3 ब्रोमो बोल देंगे। चौथे स्थान पे लगा है क्लोरो, तो ए का हम लोग बोल देंगे यहाँ से क्या होगा 4 क्लोरो। अब बताओ यहाँ से कह रहा है कि पहले स्थान और दूसरे स्थान पे क्या लगा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले स्थान और दूसरे स्थान पे हमारे पास में लगा हुआ है क्या, OH लगा हुआ है। लेकिन OH की संख्या हमारे पास में कितना दे रहा है, 3 OH की संख्या हमको दे करके चल रहा है। अच्छा, अगर इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो बताओ यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते, 2 करते कि नहीं करते, तब पर भी तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इसको बच्चों हम लोग यहाँ से करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो कह रहा है कि हमारे पास में 1, 2, ध्यान से देखकर चलना 1, 2, लेकिन पहले क्लोरो के लिए लिख दिए, एल्केन समूह का तो नामकरण किया ही नहीं। 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोला जाएगा। क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ से ब्यूट। अगर यहीं पर मैं CH3 लगा दूंगा तो इसका नामकरण और आसान हो जाएगा कि नहीं। CH3 ग्रुप मैंने कहीं नहीं लगाया, तो हैलोजन समूह का नामकरण कर दिया। फिर यहाँ से हम लोग क्या बोल के चलेंगे 1 मेथिल बोलेंगे।
अब बच्चों जब यहाँ से 1 मेथिल हो गया, तो 1 मेथिल के बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मेथिल किस शाखा में लगे हैं ये सब? कह रहे हैं कि ब्यूट वाली श्रृंखला में लगे हैं, तो मैंने कर लिया ब्यूट, कार्बन-कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो लग गया एन, ब्यूटेन। फिर कह रहा है कि यहाँ से क्या लगा है 1, 2 पे क्या लगा है ऑल, तो यहाँ से 1, 2 और 2 ठे लगा है तो डाई, और फिर इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल इसका नामकरण हो जाता है। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 मेथिल ब्यूटेन 1, 2 डाई ऑल लगा है। कह रहा है कि तीसरे के स्थान पे ब्रोमो लगा है, चौथे स्थान पे क्लोरो लगा है, पहले स्थान पे मेथिल लगा है, और ये सब जो शाखा लगी हैं ब्यूटेन की श्रृंखला में लगी हैं, और ब्यूटेन के पहले स्थान पे 1, 2 पे क्या लगा है, ऑल लगा हुआ है। हमने इसका आईयूपीएसी नामकरण यहाँ से कर दिया। अगर यहीं से हमारे पास में 2 हो जाता, एक और अगर यौगिक यहाँ से मैं बना करके चलूँगा तो इसका नामकरण थोड़ा बताओ हमको। कह रहा है कि यहाँ से बच्चों CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH होगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH और OH कर दूँगा। ठीक है? अब बताओ CH और अगर यहाँ से मैंने OH कर दिया, इधर भी मैंने एक OH लगा दिया, यहाँ पर भी हमने Br लगा देता हूँ। तो हमको कह रहा है कि बताओ इसका नामकरण क्या होगा? तो लंबी श्रृंखला का पहले चुनाव कर लो। अब लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो पहले स्थान पे 1, 2, 1, 2, दूसरे के स्थान पे बॉन्डिंग इधर से भी पड़ रही है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो ए का हम लोग बच्चों क्या बोल देंगे? तो यहाँ से इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, नामकरण इसका हमारे पास में कह रहा है कि बताइए क्या हो सकता है? हमने कहा कि 1 ब्रोमो पहले कर लो, क्योंकि 1 स्थान पे यहाँ से बच्चों क्या लगा है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 1 ब्रोमो ब्यूट वाली श्रृंखला में लगा है, तो हमने कहा चलो ठीक है, ब्यूट, डबल बॉन्ड लगा है तो एन ना करके ब्यूटीन कर देते हैं, ब्यूटीन। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा 1 ऑल हो जाएगा। तो एक ही आयुपायिक नेमिंग ब्यूटेन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 1 ऑल होता है। इस प्रकार के यौगिक अगर कभी भी आपको दें तो ऐसा हम लोग इसका नामकरण यहाँ से करेंगे, एक भी पैसे की दिक्कत यहाँ से आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग देख के चलते हैं कि आगे का जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है वो आगे कैसे चल के जाएगा। देख रहे थे माइक चालू हो गया कि बंद हो गया है। चलो बच्चों, अब हमारे पास में यहाँ से जो चीजें आएंगी वो यहाँ से हमसे पूछ के चलेगा कि बताइए कि समवायता क्या होती है, एल्कोहल कितनी प्रकार की समवायता व्यक्त करेगा। बच्चों इसका एक नेमिंग होगा, पहले पार्ट में भी मैंने आईयूपीएसी बता दिया था, इस पे हमने कहा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एल्किल मेथिल वगैरह हैलोजन वगैरह नहीं बताया था। अब आगे चलते हैं कि समवायता हमारे पास में क्या होती है। तो एल्कोहल की समवायता का अगर हम लोगों से जिक्र करेगा कि समवायता क्या होती है, एल्कोहल कितनी प्रकार की समवायता व्यक्त करता है। आप लोग 11 में पढ़े होंगे टोटल समवायता जो होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें जो देख करके चलना है डियर, वो एल्कोहल की समवायता को ध्यान में रख करके चलना है कि एल्कोहल कौन कौन सी समवायता व्यक्त करते हैं। चलिए, यहाँ से हमारे पास में आज का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ये क्या चल रहा है बच्चों इसमें, एल्कोहल की समवायता। अगर कोई आप लोगों से पूछ करके चलता है कि एल्कोहल की समवायता क्या है, तो हमने कहा पहले मैं आपको समझा देता हूँ समवायता क्या होती है, समावयवता क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होगा, इसे का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कभी अगर आप लोगों से पूछता है कि आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, तो बच्चों समवायता का मतलब क्या होगा, ऐसे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक और रासायनिक गुण अलग-अलग होगा, इस प्रकार के यौगिकों को समअवयवी यौगिक कहा जाता है, समावयता वाले यौगिक कहा जाता है। मतलब जेके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुण भौतिक और रासायनिक गुण अलग-अलग हो, मतलब दिखे वो अलग तरीके से लेकिन सूत्र दोनों का क्या होगा, समान होगा। हमने कहा जैसे 2 प्रकार की दवाइयाँ हैं, दिखाएँ तो दोनों एक ही तरीके से लेकिन गुण दोनों का हो अलग-अलग, ये बुखार की है, ये अलग की दवा है। हमने कहा 2 चीज़ें हैं, हमारे पास में मार्कर ये आपको दोनों तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पहले लाल रहा होगा, ये क्या है काला रहा होगा, लेकिन दोनों में दोनों का नाम क्या है, मार्कर है। तो कभी अगर बोला जाएगा कि समवेता क्या होती है? ऐसे यौगिक जेके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, जेके चेहरा वगैरह एकदम से ऊपर से देखने पे क्या हो, समान, लेकिन उनकी अंदर का जो गुण है, वो गुण क्या होगा, अलग-अलग होगा।
आपने देखो जुड़वा मूवी देखा होगा। जुड़वा मूवी में दोनों हीरो एक ही तरीके से होते हैं, लेकिन सबके काम अलग-अलग होता है। एक चोरी करता है तो एक पुलिस बना रहेगा। तो आप लोग कोल छोटे मियाँ, बड़े मियाँ बच्चों मूवी देखे होंगे। उसमें देखोगे कि अमिताभ बच्चन 2 ठे होते हैं, गोविंदा भी 2 होते हैं। तो इसका मतलब अमिताभ बच्चन और गोविंदा जो अलग-अलग दिए गए हैं, उसमें दोनों क्या हैं, एक तो पुलिस होता है, लेकिन एक चोर होता है। लेकिन दोनों को गुण क्या होता है, चेहरा एक ही तरीके से। लेकिन दोनों के गुण क्या हैं, अलग-अलग हैं। तो ऐसे व्यक्ति जेके चेहरा एक के जैसे हो, लेकिन उनके गुण क्या हो, अलग-अलग हो, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है समअवयवी यौगिक कहा जाता है। देखा-देखा इसके जैसे तो मैंने व्यक्ति कहीं देखा है। इसका मतलब वो व्यक्ति एक-दूसरे के क्या हैं, समअवयवी यौगिक कहलाते हैं। कभी अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि हमारे पास में कैसे यौगिक कहला देते हैं, तो ये हो गया समवयता कि ऐसे यौगिक जिसके अणु सूत्र क्या हो, समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण उसका क्या हो अलग-अलग हो। तो वैसे यौगिक को कहते हैं समवयता। जैसे हमने कहा मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ से देखो समवयता वाला 2 यौगिक देता हूँ। एक मैंने यहाँ से आपको दे दिया CH3 यहाँ मैंने दिया CH2 फिर मैंने यहाँ से दे दिया OH। इसमें देखो कार्बन कितना हमारे पास में है? 2 है। तो यहाँ से मैंने कार्बन लिख दिया कितना है 2। H 3 2 5 1 कितना है 6 H6 और यहाँ से मैंने क्या कर दिया O। एक यौगिक मैं और देता हूँ। यहाँ से मैंने कर दिया प्यारे बच्चों CH3O और मैंने यहाँ से कर दिया CH3 कार्बन देखो कितना है 2 हाइड्रोजन देखो कितना है 6 ऑक्सीजन देखो कितना है 1 अच्छा ध्यान से अगर आप लोग देखोगे इसमें भी C2H6O आया है, इसमें भी C2H6O आया है। ये जो यौगिक के नाम होगा, इस यौगिक का नाम प्यारे बच्चों एल्कोहल होता है। इस यौगिक का नाम क्या होगा? एल्कोहल होगा और इस यौगिक का नाम आप लोग देख करके चलोगे तो इस यौगिक को ईथर कहते हैं। ध्यान से देखना। अब जहाँ एल्कोहल काम आता है, वहाँ सोचो ईथर आ जाए तो कभी काम आने वाला नहीं है। खाँसी का सिरप बनाया जाता है एल्कोहल से, लेकिन बेहोशी की दवाई बनाई जाती है किसी ईथर से। तो बेहोशी की दवाओं में जो मिला होता है वो क्या मिला होता है? ईथर मिला होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी जेका बेहोश करना होगा अल्कोहल पिला करके बेहोश कर देंगे। तो अल्कोहल पिला करके बेहोश करेगा ऑपरेशन थोड़ी कर सकते हो। तो जो ये जाता है ये चीज़ों को शून्य करता है। इसका ये गुण दूसरा है, ये इसका गुण दूसरा होता है। कहते नहीं वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो उसी प्रकार से ये भी तो हमारे पास में आएगा। अगर कभी बोलेगा CH2H5 एल्कोहल जहाँ काम आने का है, वहाँ कभी ईथर काम नहीं आएगा। ठीक है ना? तो दोनों के गुण मैच नहीं करने वाले हैं चूँकि ये क्या है एल ईथर, ये क्या होगा एल्कोहल। तो कह सकते हैं लेकिन दिखात तो दोनों एक ही जैसे हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, जब दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, तब इस यौगिक को क्या बोला जा सकता है? आइसोमेरिज्म कहेंगे। इस यौगिक को समवयता कहा जाता है। चलिए सर ठीक है, तो समवयता कहा जाता है। हमने कहा कि एक ही मतलब एल्कोहल किससे समवयता व्यक्त करता है? ऐसे कौन-कौन सी समवयता है जो एल्कोहल दर्शा सकता है? तो कभी अगर पूछेगा जनाब कि एल्कोहल समवयता कितनी व्यक्त करेगा? कह रहे हैं कि सर जी एल्कोहल जो समवयता व्यक्त करता है ना, ये एल्कोहल अपने पास में 4 प्रकार की समवयता व्यक्त करता है। कौन-कौन सी? 4 प्रकार की समवयता व्यक्त करता है। कहें सर जी पहली कौन-सी है? कह रहे हैं कि पहली जो से ये समवयता व्यक्त करता है, श्रृंखला समवयता व्यक्त करेगा। कैसी समवयता? ये पहली समवयता जो अपनी व्यक्त करता है प्यारे डियर श्रृंखला समवयता व्यक्त करेगा। दूसरी समवयता जो ये व्यक्त करता है स्थान समवयता व्यक्त करेगा। ध्यान से देख करके चलना कौन सी? स्थान समवयता व्यक्त करेगा। अगर एल्कोहल तीसरी जो समवयता व्यक्त करता है वो समवयता व्यक्त करेगा क्रियात्मक समवयता। कैसा? यहाँ से क्रियात्मक समवयता व्यक्त करता है। हमने कहा चलो ठीक है अगली जो समवयता व्यक्त करता है, प्रकाशिक समवयता व्यक्त करता है। कैसा? प्रकाशिक समवयता व्यक्त करेगा। अगर कभी भी आप लोगों से कोई पूछे कि एल्कोहल कितनी समवयता व्यक्त करते हैं, तो एल्कोहल 4 प्रकार की क्रिया समवयता व्यक्त करते हैं। श्रृंखला समवयता, स्थान समवयता, क्रियात्मक समवयता और उसके बाद में बच्चों क्या करते हैं, प्रकाशिक समवयता एल्कोहल व्यक्त करता है। अब हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि समवयता समझ में आई कि नहीं? मतलब दुनिया में जितने व्यक्ति का चेहरा आपस में क्या हो मिलता हो, वो क्या है समअवयवी, लेकिन सबका गुण क्या है दूसरा है।
हमने कहा जैसे कभी-कभी 2 ठो जुड़वा बहन होती हैं, और दोनों जुड़वा बहन है तो दोनों को चेहरा एक ही तरीके से मिल रहा है कि नहीं? अब जुड़वा बहन है, चेहरा एक ही तरीके से मिल रहा है, एक का आलू के टमाटर की सब्जी पसंद है, दूसरे की का करेला पसंद है। तो इसका मतलब वो क्या होगा? दोनों एक-दूसरे के समअवयवी हैं, दोनों का गुण नहीं मैच कर रहा है। एक की लंबाई कम हो गई, एक की लंबाई ज़्यादा हो गई। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? समावयता ही होता है। तो मतलब लेकिन हालाँकि ऐसा होता नहीं है, दो जुड़वा है तो लंबाई-वंबाई ज़्यादातर बराबर ही आती है। चेहरा वगैरह बराबर ही आएगा। तो ऐसे व्यक्ति जेके शकल सूरत एकदम बराबर हो, लेकिन गुण अंदर के अलग हो। देखो जुड़वा लड़की हैं, तो एक अंदर से क्या है बहुत अच्छी है, एक अंदर के से बहुत खराब है। तो वो दोनों का क्या होगा नहीं मैच करेगा। एक का अमीर इंसान से शादी करना पसंद है, दूसरे के का गरीब इंसान से शादी करना पसंद है। एक के अंदर ह्यूमैनिटी है और दूसरे के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। तो दोनों लड़कियाँ कैसी हैं आपस में? तो कह रहा है कि दो की दोनों कैसी हैं? एक दूसरे की एंटी हैं। तो समवयता कहा जाता है। कभी-कभी 2 व्यक्ति हमको मिल जाते हैं कि एक ही जैसे होते हैं। शकल सूरत एक ही जैसे होती है। लेकिन जैसे आप लोग कृष्ण लीला देखो, वहाँ पर विष्णु भगवान ही कौन है राम बन गए हैं। समझ में आ रहा है ना? अब आजकल के जो मॉडल कृष्ण लीला आ रही है, अच्छा विष्णु भगवान ही कृष्ण बन गए हैं, तो वही कृष्ण का चेहरा विष्णु के रूप में भी दिखाई दे रहा है, समवयता है। लेकिन काम दोनों के अलग-अलग, वो समुद्र पे बैठे हैं, वो धरती पर हैं। तो दोनों का काम क्या होगा? अलग-अलग होगा। ऐसा व्यक्ति जेके शकल सूरत एक ही जैसे हो लेकिन सबके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? अलग-अलग हो। उसे क्या कहा जाता है? समवयता कहा जाता है। दुनिया में जितना बंदर दिखाई देता है, तुमको सबकी शकल एक ही जैसे लगती है कि नहीं? तो सबकी शकल एक ही जैसे सब समावयते हैं, लेकिन सबके भौतिक और रासायनिक गुण अलग-अलग होगा। कोई बंदर काटेगा, कोई बंदर नहीं काटेगा। किसी बंदर को आदमी किसी बंदर को केला खाना पसंद है, किसी को नहीं केला खाना पसंद है, किसी को आलू की सब्जी पसंद होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मेरा कहने का मतलब समझो, तो जेके शकल सूरत मिलती हो लेकिन अंदर से गुण ना मिले, उसे क्या कहा जाता है? समअवयवी यौगिक कहा जाता है। तो समवयता वाला यौगिक कहा जाएगा और ये दोनों एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। अब थोड़ी है कि कहीं ऑपरेशन करना हो तो यार दारू पिला करके ऑपरेशन कर दो, ऐसा नहीं चल सकता है। इसकी क्या बनाई जाती है? दवा तो बनाई जाती है, लेकिन एक ही दवा खा करके क्या हो सकते हैं? बेहोश हो सकते हैं और ये देखो खाँसी के सिरप में इस्तेमाल की जाती है। कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? खाँसी के सिरप में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मत कहना सर जी अगर कभी खाँसी आएगी तो अल्कोहल पकड़ के धौंक देंगे, मार देंगे, एकदम भूमच के खाँसी सही हो जाएगी। ना बाबा रे ना, ऐसा नहीं करोगे। हमने कहा ये हमारे पास में इंक रखी है ना, इंक आप लोग बाबू देख करके चलोगे तो इंक में भी क्या डाला गया है? अल्कोहल डाला गया है। बिना अल्कोहल के इंक ये सूखती कैसे हमारे पास में? नहीं ना। तो एक चलो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि समवयता क्या होती है। अब बच्चों इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे श्रृंखला समवयता क्या होती है। इसमें देख के चलेंगे स्थान समवयता क्या होती है। इसमें देखेंगे क्रियात्मक समवयता क्या होती है और प्रकाशिक समवयता किसे कहा जाता है। तो एक-एक यौगिकों का अध्ययन करके चल रहे हैं। पहली हेडिंग हम लोग पढ़ने चल रहे हैं श्रृंखला समवयता किसे कहा जाता है। तो चलिए बच्चों देरी न करते हुए श्रृंखला समवयता का हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? जिक्र करते हैं। लेकिन ये किसका है? अल्कोहल की ही समवयता यहाँ से हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो पहली हेडिंग जल्दी से लगा लो बच्चों, श्रृंखला समवयता क्या होती है? चलो, श्रृंखला समवयता। बच्चों श्रृंखला समवयता वो हमारे पास में समवयता होती है, जैसे हमने कहा ए नंबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिक्र में हमारे पास में कौन-सा आने वाला है? श्रृंखला समवयता। अच्छा बच्चों जो यहाँ से श्रृंखला समवयता हमारे पास में आने वाला है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? चैन आइसोमेरिज़्म। क्या बोलेंगे? चैन आइसोमेरिज़्म कहा जाएगा। तो ए का मतलब ये हमारे पास में क्या कहला देता है? तो ये वाला हमारे पास में कहलाएगा चैन आइसोमेरिज़्म।